पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये भारत की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता वह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ये थे चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अंतिम समय में इन्होंने श्रवण बेलगोला के पास संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, गंधार कला। भारत और यूनानी कला का यह मिश्रण है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और यूनानी कला का मिश्रण किसे कहा जाता है? गंधार कला को भारत और यूनानी कला का मिश्रण कहा जाता है। मधुबनी कला जो है बिहार में विकसित हुई है, बिहार की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में जलालुद्दीन का पीछा करते हुए यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा था, सिंधु पर इन्होंने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अंतिम शासक जो था दिल्ली सल्तनत का वह था इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अकबर द्वारा शुरू किया गया नए धर्म दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विश्व बंधुत्व। उसमें सभी धर्मों के को जो है एक साथ बैठने की अनुमति मिली थी और सभी धर्मों को अपने धर्म के बारे में बताने की अनुमति थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1916। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस लौटे थे। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती नदी के किनारे की थी। इसके अलावा और भी पूछा जाता है किस शहर के नजदीक क्या था? तो साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है 1887 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस घटना के पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये गांधी इरविन समझौता से जस्ट पहले हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था इसे, और साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था। तो गांधी इरविन समझौता से जस्ट पहले आया था। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ध्यान दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि का अर्थ जो है गीतों का उपहार होता है। यह मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? बांग्ला भाषा में। ये नोबेल पुरस्कार का क्यों मिला था इनको? तो गीतांजलि के लिए। कब मिला था? तो वो 1913 में मिला था। किस लिए मिला था? किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 11 है, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हार्यक वंश।
क्वेश्चन हमें यहाँ से भी पूछा जाता, अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी या उदयन ने करवाया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए, इसका संस्थापक जो है बिंबिसार था और मगध का जो है यह शासक था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मगध पर सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ऐसे मूल रूप से हर्यक वंश की स्थापना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? एक ये थे विलियम जोन्स ने किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्लूटार्क, एरियन जैसे लोगों ने एंड्रोकोट्स कहा है। सेंड्रोकोट्स की जगह एंड्रोकोट्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस शासक को सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस, एंड्रोकोप्स की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। कर्नाट वंश की राजधानी जो थी सिमरावगढ़ था और कर्नाट वंश का शासनकाल जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश के शासन को क्या कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका, खैराती अस्पताल। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसने जो है तीर्थ यात्रियों अर्थात हज के लिए जो है फिरोज तुगलक जो है पहला ऐसा शासक था जिसने खर्च किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? इसका सही उत्तर है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज द्वारा इस पुस्तक में भारत विजय का, मोहम्मद गोरी के भारत विजय का क्या है? प्रत्यक्ष वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? ए, अकबर के दरबारी थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबारी थे। इसका उल्लेख जो है अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है। ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल जो है कौन मुगल शासक के दरबार शासन के समय में था? तो जहांगीर के समय में चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है या चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर होगा टी.एस. अलकाट जो है इससे संबंधित नहीं थे। इसके अलावा एनी बेसेंट ने भी 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था और बाल गंगाधर एनी बेसेंट के जो सहयोगी थे एस. सुब्रमण्यम अय्यर थे। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. अलकाट। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग कहाँ जमा हुए थे, क्यों जमा हुए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू की बंदी बनाने के विरोध में जो है प्रदर्शन करने के लिए ये लोग किए थे, क्योंकि इसी समय जो है रॉलेट एक्ट आया था और रॉलेट एक्ट के तहत जो है किसी भी भारतीय गिरफ्तार बिना अपील, बिना दलील, बिना कानून के किया जाता था। इसलिए जो है इसका विरोध करने के लिए पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में यह सभा हो रही थी। और जिस पर जलियांवाला बाग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर दो ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता था। जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में। यह जो है चुनाव लड़ने के लिए किया गया था कांग्रेस में रहते हुए। तो यह जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 7 सितंबर 1931 को। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। इसकी स्थापना जो है 1870 में हुई थी और इसके जो सहयोगी थे उनका नाम था गणेश वासुदेव जोशी। यह मुख्यतः जो है मध्यम वर्गीय जमींदार तथा व्यापारियों के प्रतिनिधित्व करती थी यह सभा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का सिर्फ माना जाता था?
यहाँ पे सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे शीर्ष होगा, शीर्ष माना जाता था। इसका सही उत्तर होगा अहिंसा। गांधी जी जो है मूल रूप से अहिंसा के पुजारी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है 450 से 470 तक रहा है। इसी के बीच जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है नालंदा के बड़गांव में स्थित है। और इसे जो है किसने जलाया था? इसे जो समाप्त किया या इसे नष्ट करने का जो कार्य किया था वो था बख्तियार काकी या बख्तियार खिलजी था, जिसने 1199 में इसे क्या किया था? नष्ट किया था, जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ किया था? श्रीरंगपट्टम की संधि जो है यह टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। यह संधि 1792 में हुई थी। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1932 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। किसके लिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा अछूतों के लिए, ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। और यह रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह पास किया था 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? इससे पहले दोस्तों समझिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। और इसकी जो पाकिस्तान की जो मांग है सबसे पहले तो 1940 में की गई है। 1940 में की गई। यहाँ पे जो है 1940 होगा, 46 में होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1940 में इसकी मांग की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1940 में मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम लीग की जो बैठक थी कहाँ हुई थी? तो ये जो हुई थी लाहौर में हुई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सर थॉमस रो और हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? ध्यान दीजिएगा, सर थॉमस रो जो है 1615 में भारत आया था, जबकि हॉकिंस 1607 में भारत आया था। ये दोनों जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस शासक ने अपने दरबार में न्याय की घंटी लगाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। जहांगीर जो है अकबर का उत्तराधिकारी था। अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हुई थी। अकबर के नाम का पत्र लेकर के हॉकिंस जो है भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक प्राथमिक नहीं थी? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है गणतंत्रात्मक नहीं थी होना चाहिए, गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो यहाँ पे जो है मगध का शासन जो है गणतंत्रात्मक नहीं थी। इसके अलावा बाकी तीनों की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ऐसे वैशाली के लिच्छवियों की जो है सबसे प्रमुख गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और सबसे पहले जो है विश्व में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली के लिच्छवियों की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है था? तो कुनिक जो है अजातशत्रु को कहा जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। यह बिंबिसार का पुत्र था और इसने जो है साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाई थी? तो अजातशत्रु ने करवाई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। और इसी में जो है प्रथम बौद्ध संगति में ही जो है सूत्र पिटक और विनय पिटक को लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 24 सितंबर को हुई थी। 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मवाद और
उसकी कुरीतियों को क्या करना है, दूर करना है। मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध करना इसका मूल उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 31 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता जो है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1924 में की थी, बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटक में हुआ है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी, जहाँ पर 1336 में, ध्यान दीजिएगा 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट 1917 में पास हुआ था और यह जो लागू हुआ 1919 में लागू हुआ और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने काला कानून दिवस के रूप में मनाया इसे, और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सही उत्तर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन जो है पहली बार 3 नवंबर 1838 को हुआ था। पहली बार प्रकाशन इसका 3 नवंबर 1838 को हुआ था और इसका जो स्वामित्व था बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास था लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। क्योंकि आसानी से इसमें मनसबदारी उसे मिलती थी, उसके बदले में वो राजा सम्राट को क्या देता था, सैनिक देता था। तो इस तरह से मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत हुई थी सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा एक महल अकबर द्वारा निर्मित है? तो ध्यान दीजिएगा, जहांगीरी महल अकबर द्वारा निर्मित है। ये सभी के सभी महल कहाँ हैं? आगरा में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, का गठन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय भारत में जो मुगल शासक था वो अकबर था। यहाँ पे सही आंसर होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार को संगठित करने का श्रेय जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को है। यही इसके संस्थापक भी थे। खुदाई खिदमतगार को जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोग जो है लाल कुर्ती पहन करके आंदोलन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका सही उत्तर है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि किसने लाई थी। ध्यान दीजिएगा, सहायक संधि जो लाए थे लॉर्ड वेलेस्ली लाया था, और सहायक संधि के साथ पहला राज्य जो था जिसे मिलाया गया था वह हैदराबाद को मिलाया गया था 1798 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था वह दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था, महाराष्ट्र साइड में, इसलिए सही उत्तर होगा दक्षिणी क्षेत्र। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी ऐसे, और यह 1793 में लागू हुई थी। 1793 में लागू हुई थी। 1793 में ही जो है ये यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त की भी शुरुआत हुई थी कलकत्ता साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवध से थी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अवध से कितने सैनिक भाग लिए थे। लगभग 75,000 से ऊपर सैनिक भाग लिए थे। और अवध से जो नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में, तो बेगम हजरत महल ने की थी। और 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये मेरठ की छावनी से माना जाता है। ऐसे इसका तात्कालिक कारण बैरकपुर छावनी था। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने विद्रोह किया था सबसे पहले, चर्बी वाले कारतूस को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 45 है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही उत्तर है शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 1887 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। इसका सही उत्तर है पूर्व आर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 47 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता यम संवाद का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। फतवा जारी का मतलब है उसे मारने के लिए जो है आदेश पत्र जारी किया गया था। तो ऑप्शन ए, अकबर के लिए फतवा जारी किया गया था 1580 में। और ये जो है धर्मगुरु जो थे, सभी मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने फतवा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे। अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, जो यह सफल नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की स्थापना की थी। ऐसे कई लोग मुगल वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश की स्थापना की थी, और यह गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका सही अर्थ है, सत्यमेव जयते का सत्य अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय हो। और सत्यमेव जयते जो है भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कही थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ये कब कहे थे। ये जो है भीख मांगने वाली संस्था वेंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसे बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
और पहले सम्मेलन में कांग्रेस के कितने लोग भाग लिए थे? तो 78 लोग इसमें टोटल भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए हुआ था। नील की खेती जो है या तीन कटिया प्रथा जो उसके खिलाफ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1/6 भाग था। क्वेश्चन नंबर 56 है, चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण नहीं है। जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। जयप्रकाश नारायण जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से यह नेता के रूप में उभर करके आए हैं। प्रश्न संख्या 57 है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा माना जाता है? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है सी, राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 59 है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के बारे में दाने अनाजों में बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। जबकि कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है और चावल के साक्ष्य जो है कोल्डिहवा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, सैंधव स्थल में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगपुर जो है मांदर नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर होगा मांदर नदी। प्रश्न संख्या 61 है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्कनी किसका नाम है? तो ध्यान दीजिएगा, अस्कनी जो है चिनाव को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। झेलम को ध्यान दीजिएगा, झेलम को वितस्ता कहा गया है, रावी को पुरुषनी कहा गया है और ब्यास को विपाशा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन इसका सही है जियाटो। ऑप्शन नंबर बी सही है, जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई? तो स्वराज शब्द की मांग सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में की गई थी। 22वां अधिवेशन जो था 1906 में की गई थी इसकी मांग। और इसकी मांग जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी इसकी मांग सबसे पहले। 64वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो खेतड़ी के राजा महाराजा खेतड़ी ने दी थी। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ हुआ था? तो कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था। इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भास। यह जो है राजा उदयन और वास दत्ता की कहानी पर आधारित है, कथा पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, पहली बार किसी के यहाँ पे किसी होने चाहिए, किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एरण अभिलेख जो है यह भानुगुप्त द्वारा लिखा गया है 510 ईस्वी में। एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त द्वारा लिखा गया है 510 ईस्वी में लिखा गया है, जिसमें जो है भोजराज की मृत्यु का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक जो है बीटा प्रथम था। अब ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश का जो राज्य था जो ये नलगोंडा कहा जाता था। और इसकी राजधानी जो है हैदराबाद हुआ करती थी। इसे राजधानी जो अंगकोंड थी, इसकी राजधानी जो है अंगकोंड, इसकी राजधानी अंगकोंड थी। और सबसे शक्तिशाली शासक इसका था गणपति और अंतिम शासक जो था इसका प्रताप रुद्र था।
क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पर्दा प्रथा में वेश्यावृत्ति संध्या सिंधु सभ्यता, सॉरी यहाँ पे सिंधु होगा, सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, यह बात सही है। सैंधववासी ऊनी और सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, यह भी सही है। सिंधुवासी का मुख्य फसल धान था, यह गलत है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही गलत है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। यही मेरा गलत है, तो जो गलत है वही मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो अहमदिया आंदोलन का संस्थापक निम्नलिखित में से, सही आंसर इसका है गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर ए। यह आंदोलन 1890 से लेकर के 1889 से 90 के बीच हुआ है, 1889 से 90 के बीच हुआ है, फरीदकोट में। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था, जिसके तहत जो है 1774 में भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वराज पार्टी का गठन किस निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये जो है स्वराज पार्टी गठन जो है 1923 में हुआ है, 1923 में हुआ था। इससे पहले जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में स्थगित हुआ था चौरी चौरा कांड के कारण। तो असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर होगा। और स्वराज पार्टी गठन जो है किए थे ये मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास के थे, चितरंजन दास को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तांबे और पत्थर के औजार के प्रयोग देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई थी? तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश का संस्थापक जो था पुष्यमित्र शुंग था, अंतिम मौर्य राजा की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या जो है 185 ईस्वी में की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश का कार्यकाल जो है लगभग 112 वर्षों तक चला है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक था जो इनकार कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक को जो है ने मंगोलों को 29 बार विफल किया था, और गयासुद्दीन तुगलक जो निजामुद्दीन औलिया के अनुरोध को भी ठुकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से सक्रिय नेता के रूप में देखे गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका आयोजन जो है 250 बीसी में हुआ था, ठीक है। इसे तृतीय बौद्ध संगति के नाम जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस्थ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन 80 है, कनिष्क के समय में इसे एक देवता के रूप में स्थान मिला था। और कनिष्क के समय में जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। इसी समय जो है महायान और हीनयान में 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 है, पीत आतंक किस देश को कहा जाता है? किस देश को? तो जापान को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। ये जो है 1807 ये जो किए थे 1859 में किए थे इन्होंने। प्रश्न संख्या 81 है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश से संबंधित है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जबकि आंध्र सातवाहन वंश जो है यह मत्स्य पुराण से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रयाग स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। ध्यान दीजिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है।
9वां शिलालेख में इसके सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। 6वां शिलालेख में आत्मनियंत्रण का उल्लेख है, जबकि 14वां शिलालेख में इसके धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। बात करते हैं 84वां क्वेश्चन की। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। यानी इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, एकता प्रणाली चलाई थी, गुलाम चालीसा का इसने गठन भी किया था, और इल्तुतमिश जो है दिल्ली को राजधानी भी बनाया था। दिल्ली से पहले जो है लाहौर राजधानी हुआ करती थी। ऐसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85। निकोलो कोटी निम्न में से किस शासक के दरबार में विजयनगर आया था? तो इसका सही उत्तर होगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोटी आया था। देवराय द्वितीय के समय में जो है अब्दुल रज्जाक आया था। कृष्णदेव राय के समय में डोमिंग पायस आया था, और अच्युत राय के समय में जो है नुनीज आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 अकबर द्वारा इलाही धर्म, इलाही संवत, ध्यान दीजिएगा, इलाही धर्म और इलाही संवत जो अकबर चलाया था, इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की गई थी। ऐसे दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1780 से 84 के बीच हुआ था। यह मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है किसने कहा था कांग्रेस, ध्यान दीजिए कांग्रेस सही नहीं है, शुद्ध ऐसे होगा, कांग्रेस केवल सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 89 है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा हुई थी। कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90 पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो इस समय जो है अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुरुदासपुर में अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुरुदासपुर जो है यह पंजाब में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92 कोलकाता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के साथ की थी। अब देख रहे हालवेल स्मारक जो है ब्लैक होल जो घटना थी, ब्लैक होल की घटना उसके समय जब हुई थी, ब्लैक होल की घटना जो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। सिराजुद्दौला ने जो है 146 व्यक्ति को 15x10 के कमरे में बंद कर दिया था। उस समय जो है 123 आदमी मरे थे, उसी समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना इतिहास में वही जानी जाती है, तो उसी के लिए हालवे स्मारक जो उसी के याद में बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NM जोशी के द्वारा की गई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था सबसे पहले? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 97 है अलबरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पहला शिलालेख। पहले शिलालेख में अशोक के पशु बलि की निंदा की गई है। क्वेश्चन नंबर 100 है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया? तो यह शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसने बोध गया में जो है बोधि वृक्ष कटवाया था और वर्तमान में जो है बोधि वृक्ष का तीसरा पीढ़ी है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने दूसरी पीढ़ी को कटवाया था। और यह जो था शशांक जो था बंगाल का गौड़ शासक था।